कभी सोचा है कि क्या हो अगर समय एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक चक्र में चलता हो। और क्या हो अगर हमारी आत्मा एक बहुत लंबे सफर पर हो, जो एकदम शुद्धता से शुरू होकर धीरे धीरे गिरावट की ओर जाता है। आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक नजरिए को समझने वाले हैं जो आत्मा, परमात्मा और समय के इस अनोखे चक्र की एक पूरी कहानी बताता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये एक बहुत बहुत गहरी पुकार है। लेकिन जरा सोचिए, दुनिया में ऐसी क्या हालत हो गई होगी कि इस तरह से मदद की गुहार लगानी पड़े। बस यही एक सवाल हमें इस पूरी समझ के बिल्कुल केंद्र तक ले जाएगा। तो चलिए सबसे पहले उसी दुनिया को समझते हैं जो मदद के लिए पुकार रही है। आखिर समस्या की जड़ है क्या? देखिए, इस दर्शन के हिसाब से ये दुनिया वो नहीं है जो इसे असल में होना चाहिए था। ये अपनी सबसे शुद्ध अवस्था खो चुकी है। यहाँ आत्माएं मानो अपने घर से बहुत दूर एक अजनबी जैसा महसूस करती हैं, और उनके दुख का जो मूल कारण है वो यही परायापन है। इसीलिए तो वो एक उद्धारकर्ता को पुकारती हैं। और इस दुख भरी हालत को एक नाम भी दिया गया है, रावण राज्य। ये उस दैवी राज्य का ठीक उल्टा है, जहां गुण नहीं बल्कि क्रोध, लोभ और अहंकार जैसे अवगुण हावी हैं। और जाहिर है, जहां अवगुणों का राज हो वहां अशांति तो होगी ही। तो अगर दुनिया रावण राज्य की समस्या से घिरी है, तो इसका हल कौन है? यहीं से इस कहानी का दूसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। तो आखिर ये पुकार है किसके लिए? जब आत्माएं कहती हैं पतित पावन आओ, तो वे असल में किसे बुला रही होती हैं? जिस हस्ती को बुलाया जा रहा है वो है परम पिता परमात्मा, जिन्हें शिव बाबा भी कहा जाता है। वही है पतित पावन, मतलब वो शक्ति जो अपवित्र को फिर से पवित्र बना सकती है और जो इस पुकार को सुनकर आती है। लेकिन देखिए, इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए दो मुख्य किरदारों को जानना बहुत जरूरी है, आत्मा और परमात्मा। तो पहले बात करते हैं आत्मा की। इसे कोई भौतिक चीज नहीं बल्कि एक अविनाशी चैतन्य ऊर्जा का सितारे जैसा एक छोटा सा बिंदु माना जाता है, जो इस शरीर को चलाता है। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। आत्मा और परमात्मा दोनों ही प्रकाश के निराकार बिंदु हैं, पर सबसे बड़ा फर्क ये है कि आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र के अंदर आती है, जबकि परमात्मा इस चक्र से पूरी तरह से परे हैं। और यही वजह है कि सिर्फ परमात्मा ही आत्मा को इस चक्र से मुक्त करने का रास्ता दिखा सकते हैं। तो परमात्मा की खासियत क्या है? वो निराकार हैं, मतलब उनका अपना कोई शरीर नहीं है। वो ज्ञान, शांति और सुख के सागर हैं, इस पूरी मानव दुनिया के बीज रूप हैं। और सबसे अहम बात, वो इस जन्म मरण के खेल का हिस्सा कभी नहीं बनते। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है, अगर हर आत्मा मूल रूप से पवित्र थी, तो फिर ये गिरावट आई कैसे? कैसे एक शुद्ध आत्मा दुखी और अपवित्र बन गई? चलिए अब आत्मा के इस लंबे सफर की कहानी देखते हैं। ये इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी पहेली है ना? आखिर एक पवित्र आत्मा अपवित्र बनती कैसे है? चलिए इस गिरावट की प्रक्रिया को समझते हैं। तो इस गिरावट को एक विश्व चक्र, या कह लें कि एक ड्रामा की तरह समझाया गया है, जिसके 4 हिस्से हैं। शुरुआत होती है सतयुग यानी स्वर्ण युग से, जहां आत्मा 100% पवित्र और सुखी है। फिर आता है त्रेता युग, जहां पवित्रता थोड़ी कम होती है। द्वापर युग से विकारों की यानी अपवित्रता की शुरुआत होती है। और आखिर में आता है कलयुग, मतलब लौह युग, जहां आत्मा अपनी सारी शक्ति और पवित्रता खोकर पूरी तरह से दुखी हो जाती है। और जानते हैं, इस पूरे सफर की लंबाई को एक नंबर से भी दिखाया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो आत्माएं इस चक्र की शुरुआत से यानी सतयुग से अपना पाठ बजाती हैं, वे इस पूरी यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा 84 बार जन्म लेती हैं। ये 84 का आंकड़ा उनकी पूरी यात्रा का एक प्रतीक है। तो 84 जन्मों की इस लंबी गिरावट के बाद क्या वापसी का कोई रास्ता है? क्या आत्मा अपनी खोई हुई पवित्रता फिर से पा सकती है? जी बिल्कुल, और यही रास्ता अब हम समझेंगे। तो पवित्रता वापस पाने का फॉर्मूला क्या है? इसके लिए 3 मुख्य बातें बताई गई हैं। पहला, अटूट निश्चय, मतलब एकदम पक्का विश्वास। दूसरा, श्रीमत, यानी सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के दिव्य निर्देशों का पालन करना। और तीसरा, उस एक पिता को लगातार याद करना। ये बात असल में विश्वास की ताकत को दिखाती है। विचार ये है कि जब निर्देश सीधे सुप्रीम सोर्स से आ रहे हैं, तो अपनी छोटी सी बुद्धि लगाने के बजाय उन पर पूरी तरह भरोसा करना ही सबसे सही रास्ता है, क्योंकि फिर परिणाम की जिम्मेदारी खुद परमात्मा लेते हैं।
लेकिन इस रास्ते पर चलने का मकसद सिर्फ आत्मा को पवित्र करना ही नहीं है। इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, एक पूरी की पूरी नई दुनिया का निर्माण। इस डिवाइन इंटरवेंशन का जो समय है वो भी बेहद खास है। ये कोई आम घटना नहीं है जो बार बार होती हो। परमात्मा सिर्फ एक बार पूरे चक्र के अंत में आते हैं। इस छोटे से समय को संगम युग कहा जाता है, पुराने और नए का संगम। यही वो क्षण है जब पुरानी कलयुगी दुनिया खत्म होती है और एक नई सतयुगी दुनिया की नींव रखी जाती है। तो क्या फर्क है इन दो दुनियाओं में? एक तरफ है पुरानी दुनिया, कलयुग, जो अपवित्र, दुखदायी और कह सकते हैं कि कांटों का जंगल है, और दूसरी तरफ है आने वाली नई दुनिया, सतयुग, जो पूरी तरह पवित्र, शांतिपूर्ण और फूलों का बगीचा होगी। आखिरकार इस पूरी की पूरी प्रक्रिया का जो मकसद है ना, वो बस एक लाइन में सिमट जाता है: नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना, यानी दुखों की दुनिया के इंसानों को सुख की दुनिया के लायक बनाना। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती हैं। जब हम धरती पर स्वर्ग बनाने की बात करते हैं तो इसका असली दार्शनिक और व्यावहारिक मतलब क्या हो सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।